लियो मीडिया कलेक्टिव और धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से हम सभी दिल्ली और पंजाब की मीडिया भाइयों और बहनों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जो आप देखने जा रहे हैं वो हमारे लिए फिल्म से ज़्यादा, कहानी से ज़्यादा दिल के बहुत करीब है, कि इमोशनल है जो हम दर्शाने वाले हैं। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन उस हत्याकांड के पीछे एक कहानी है जिसके बारे में आप नहीं जानते। हर जंग जो है वो रणभूमि में, युद्ध भूमि में नहीं लड़ी जाती। ये वो कहानी है, ये वो जंग है जो अदालत कक्ष में लड़ी गई थी बाय अ ब्रेव मैन कॉल्ड शंकरन नायर। केरला के शंकरन नायर ने पंजाब के जलियांवाला बाग का सच दुनिया के सामने रखा। तो ये सिर्फ वीरता की कहानी नहीं, ये यूनिटी की कहानी है, देश की यूनिटी की कहानी है। और आज ये पहली पेशकश हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा ट्रेलर आज यहाँ दिल्ली शहर में लॉन्च हो रहा है और हम बहुत ही दिल से पूरे परिवार का स्वागत करते हैं, शंकर नायर का परिवार का स्वागत करते हैं। आज वो हमारे सामने बैठे हैं, हमारे साथ हैं और बाकी इनकी ब्लेसिंग्स के बगैर हम ये कहानी नहीं दर्शा पाते। बाकी सबके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि आप ये पहली पेशकश देखें। This is Kesari Chapter 2, the untold story of Jallianwala Bagh. कमाल की बात नहीं है। देखिए मैडम, आपने ये चीज देखी, लेकिन वो जो वर्ड यूज किया था, दैट वाज नॉट अ बिग गाली फॉर यू। आई थिंक उससे बड़ी गाली और कुछ नहीं हो सकता। I would have been happy if you would have said that they used the word slave rather than you talking about fuck you, because that was, मेरे हिसाब से अगर ऐसे टाइम पे अगर उन्होंने गोली भी मार दी होती ना तो भी छोटा रहता। ठीक है, थैंक यू। Madhavan, my next question, that after Shaitan began taking on a negative role in his life, so what made you say yes to this role? Thank you for that question. When I choose to do a film, I look at the purpose behind why the film is being made. Most often than not, that will decide immediately what my decision is. This was Dharma with Karan Johar and Apurva making a film called Kesari Chapter 2 with Akshay sir, and a director of mine who's also called Karan, who's a law graduate from Harvard, and they've all gotten together to tell a story that has been it's just been a very irritating chapter for us when we were in school, because we had to memorize what happened. Then slowly as we got older, we remembered कि यार ये बड़ा खराब हुआ। फिर हमें और जानकारी के लिए पिक्चरें देखे हमने, फिर लोगों से बातें की तो पता चला ये तो महाकांड है यार, ये तो अन्याय है। और जब मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और जब मैं ये फिल्म की जो मुझे जानकारी मिली और जो मुझे पता चला, मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जेनोसाइड कहूँगा। ये तो मैसेकर भी नहीं है, तो जेनोसाइड है, और जो इसके लिए जिम्मेदार है वो कम से कम इसे ऑन तो करे। तो मुझे लगा कि इससे अच्छी कहानी मेरे लिए नहीं हो सकती। मैं नहीं देखता हूँ कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसमें लिए एक किरदार हो और इसको इतने अच्छे से निभाओ कि लोग मुझे हेट करें, then I think I am succeeded in my job. Hello, all respected. My question to Karan sir. Sir, that actual heinous massacre is happened 13th of April 1919, and your releasing date is very close. The date is very close, 18th of April. So how you connect that day of Vaisakhi is this very auspicious day, and on that day that heinous massacre happened, how you connect all the negative vibes and positive moments? देखिए मैम, थैंक यू। जैसे कि आप जानते हैं कि 13 अप्रैल को
जलियांवाला बाग का ये जो हत्याकांड था वो तब हुआ था, और बहुत लोग आई थिंक तब भी रिपोर्ट्स आए थे उसे खूनी बैसाखी के नाम से बुलाते थे। हाँ, बैसाखी सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन उस दिन जो हुआ था वो कोई सेलिब्रेशन नहीं था, वो दर्दनाक था, वो हत्याकांड था, वो जेनोसाइड था। और खुशी उस दिन तो कोई नहीं मना पाया, लेकिन हाँ उसके बाद सालों बाद वो दिन मनाया जाता है। लेकिन हमने जो फिल्म बनाई है वो ना खुशी का है ना गम का है, ये फिल्म गुस्से से बनी, क्योंकि वो जवाब जो हमें बहुत सदियों से नहीं मिला उनसे, वो आज तक नहीं मिला, वो माफ़ी आज तक किसी ने नहीं मांगी। और हम इसीलिए इसी महीने ये फिल्म रिलीज करना चाहते थे, इन मेमोरी ऑफ दोज लाइव्स दैट वर लॉस्ट, इन मेमोरीज टू दोज वुंड्स दैट आर स्टिल रॉ, इन मेमोरी of the sadness that engulfs Jallianwala Bagh even today. This film is not a homage, it is not an honor, it is yet a film that asks the British Empire for an apology through the brave narrative of Shankaran Nair. Well, you have to watch the film to find out, but this film is about the battle fought by Shankaran Nair versus the crowd. So I think that should answer your question about who is in the film and who's not. Thank you. सत श्री अकाल, मेरा नाम अर्शदीप कौर है, मैं दैनिक सवेरा चंडीगढ़ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਸਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਸਾਕਾ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਗੱਲ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਪਰਸਨਲ ਫਿਲਮ। ਮਾਈ ਡੈਡ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਜਸਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆਲੂ ਕਟਰੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪਰਸਨਲ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਲਮ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜੋਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤਿਆਗੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਇਰ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਬੁਲੇਟਸ ਹੈਡ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। that much only we knew, but the more deeper thing we never knew about it. We never knew about the case which went on. Shankar Nair fought the case, the whole thing, how he fought it, and let me tell you one thing. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਰਾ ਜੱਜ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, 200 ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਕਰਨ ਜੋਹਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਰੇਵ, the loyal people, the valor ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
मैं चाहना कि मैं केसरी 3 भी बनावा, केसरी 4 भी बनावा। इन्ने सारे पंजाब तो चैप्टर है ने, इन्ने साडे पूरे हिंदुस्तान में इन्ने चैप्टर बन सकते हैं। तो मैं आई वांट टू ब्रिंग आउट द वैलर, द थिंग्स व्हिच इंडिया डज, have done it earlier, because which we don't know in our history books, it is not written, because साडी history books जो हैगे ने वो ओदे हिसाब नाल लिखी ने, अंग्रेज़ां दे हिसाब नाल लिखी हुई। एंड मैं चाहना कि लोगों के सामने मैं लियावा फिल्म के दौरान कि किस तरह साडी एक्चुअल हिस्ट्री सी। बस यही। थैंक यू सर। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਚੁਣਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮਸ ਕਾਫੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। मैं मतलब दरबार साहब बचपन तो जा रहे हैं, मैं जलियांवाला बाग 10-15 बार होके आ चुके हैं और मैनू भी शंकर नायर की कहानी नहीं पता सी। जब मैनू पता चली है कहानी तो मैं समझ आया कि हो रहा जिस सर उन्हें कह रहे थे कि जे सारे डिटेल्स ने कि एक बंदा उस टाइम विच जो केरला तो सी एक लॉयर से उन्हें सिखा वास्ते सिखा की जस्टिस वास्ते ब्रिटिश कोर्ट विच ब्रिटिशर नाल लड़ के एक गल की है। तो फिर एक बहुत बड़ी गल हो गई है। तो यह कहानी एक्चुअली इंडिया की कहानी है, यूनिटी की कहानी है और मैंने लगता है कि यह वैलर पंजाब की भी कहानी है, पूरे इंडिया की कहानी है। दैट्स व्हाई दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल फिल्म फॉर नॉट ओनली मी एज अ सरदार बट फॉर मी एज एन इंडियन टू बी पार्ट ऑफ। सत श्री अकाल सर, कुलवंत गिल सर, लिशकारा टीवी चंडीगढ़ तो माधव जी तुहानू मेरा सवाल है। पहले तो सर बहुत बहुत मुबारक तुहानू कि इस विषय के इस सब्जैक्ट तुसीं फिल्म डिजाइन की। तुहाडी सारी टीम नूं पहला लख लख मुबारक साडे पंजाब की टीम नूं। मेरे वास्ते एक सवाल है भाई। हाँ जी, मेरे वास्ते सवाल है ना दे वास्ते? ये तुहाडे दोनों वास्ते। अच्छा नहीं तो उन्होंने पंजाबी नहीं आती तो अच्छा। हिंदी जानो। मैं पहला मद्रासी जो समझ लूँगा। जी माधव जी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, आप पंजाबी बोलो, मैं समझ लूँगा। माधव जी, इतनी बिग फिल्म बन गई जी। पंजाबी बोलो भाई। अच्छा पंजाबी। ये शायद मैं समझ पाया। हाँ जी सर, बहुत बड़ी फिल्म बनी है, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫਿਲਮ ਹੈ। जी सारा पेपर वर्क तो इन्होंने कर चुके सी, इन्होंने पूरी फिल्म बना के मतलब पूरी किताब लिख के सानू तो काफ़ी कुछ पेपर वर्क दे दिता। फिर ए आए हार्वर्ड तो आए ने, इन्होंने अपना सारा कुछ छड़ छुड़ा के बन सकते नहीं, बहुत बड़े लॉयर बन सकते नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसे कि मैं फिल्म बनाना है, इन्होंने फिल्म बनानी सी। इन्होंने माँ प्यो भी आए हुए ने इत्थे, वो चाहते सी जी इतना पैसा खर्च के तो असी लॉयर बनाया तो डायरेक्टर बनना चाहता है कि जी खड़े हो गए एने जी डायरेक्टर। लेकिन हैट्स ऑफ टू देम, they went there with his dream, what he wanted to do, and the first film he selected was this one. So that is amazing. So साढ़े वास्ते तो बहुत गर्व की गल है। आज मैं मेरा तो मैं आज मैं बैठ के ट्रेलर देख रहा सी, मैं तो कहना मेरा तो सीना चौड़ा हो गया। आज मेरे जो डैडी क्या करते थे, आज मैं पर्दे के उत्ते देखा सारा कुछ किस तरह होया सी, की होया सी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਪਲੱਸ ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हेलो, सर सत श्री अकाल सर, पहले तो केसरी की सारी टीम को बहुत बहुत मुबारक। मैं सुखी चैनल पंजाबी ठिकाना तो अक्षय सर एक बहुत इतिहासिक फिल्म होने वाली है तो ਤੁਹਾਡਾ किरदार भी बहुत इतिहासिक होने वाला है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੇਡਸ ਨਿਭਾਏ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ੇਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਫਸਟ ਥਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀ ਸੀ? मैं फीलिंग यही है कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये मेरे वास्ते बहुत पर्सनल है ये चीज़।
तो ये चीज़ मेरे वास्ते बड़ी पर्सनल चीज़ है। और मैं मेरे डैडी पंजाब तो मैं खुद पंजाबी हाँ, तो मेरे वास्ते तो पंजाब सब तो ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं तो फिल्म के काम करना ही करना सी। इस तो पहला मैं केसरी वन बनाई सी, तो वो तो तुम सारे ने देखे ही है, तुम जानते ही हो। मैं उहदे भी अपनी पूरी जान लगा के काम किया सी। इस फिल्म के उत्ते भी मैं तुहानू दस सकदा, सानू 2.5 ते 3 साल लगे ने पूरा काम। इस मुंडे ने अपने इन्ना कुछ बह जा कोई लगी है इस मुंडे ने करीबन 4-5 साल तो काम कर रहा है इस चीज़ के उत्ते। फिर बाद चो मेरे को आया सी, तो मैनू हले भी याद है सरदार जी अपने लंडन आ जाते सी मेरे नाल, मैं उत्थे शूटिंग कर रहा सी। कितनी बारी आए ने प्रोडक्शन का जो इन्होंने खर्चा किया उत्थे आके, लेकिन बहुत वधिया उत्थे बहुत वधिया रहा। तो मैं यही कह रहा सी कि 5 साल तो यह मुंडा लग्या होया इहदे उत्ते काम करते हुए, अज इहदा रिजल्ट असीं सारे देख रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। Hi, KSG Chapter 2 team. I'm Nibali from India Today and Hashtak. My question is to Ananya. Ananya, we've seen a couple of roles that you've played in the past, especially the recent ones. We saw you in it. How is it different for you in KSG Chapter 2 and how did you prepare for it? Because we could never imagine Ananya playing a lawyer, so how is it for you? That is true that a few of the characters that I've done that have been pieces of me in it. But in every film that I do try to bring a little bit of myself, but that doesn't mean I'm playing myself on the screen. So even in this, I try to channel that raw, nervous energy of an upcoming lawyer, because she is the only female lawyer among so many men. So that power that she got from within while she was fighting that case, I tried to channel a bit of that from my own experience of being, starting out working when I was 18. There were not that many women on set. When we started now, of course, there's so many women. So I did try to take a little bit of my life from that. But yes, it was very different from anything that I've done before. And I worked a lot with Karan. I had to learn Punjabi for the film. And yeah, he's a lawyer himself, so just the legalities, how to speak in court, a lot of posturing, how to stand. So yeah, a lot of prep went into that. Thank you. Thank you. Hello, hi team. First of all, congratulations to the Indian studio. So my question to you is with Apoop sir. Sir, KSG1 was a huge success. We all loved it. So what are your expectations from Chapter 2? So KSG2, as Akshay sir, Karan and even Amrit said, there are many people who want the youth, as the lady rightly brought out, are not aware of the story and the atrocity, the depth of the atrocity. And I think it is an incredible story about Shankaran Nair and his battle against the empire. And we're really hopeful and that the film gets as much love as it deserves as KSG1. In fact, more of this has been a big journey. We're really excited to bring this to the audiences. हाय करण सिंह त्यागी जी से मेरा सवाल है सर। अभी अक्षय सर ने भी बताया कि काफ़ी मेहनत लगी इस मूवी को बनाने में, काफ़ी टाइम का रिसर्च 5 साल। सर यू हैव बीन अ लॉयर ऑल्सो, सो आप अपनी एक्सपर्टाइज लेकर आए इस फिल्म में, तो क्या कुछ आपकी मेहनत है सर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे सर। माइक सर, माइक। So there's no audio. So being a lawyer was definitely helpful. I was just inspired by the story of Shankaran Nair. Because when I was studying law, I realized that law has the power to bring about enormous change. And here I came across a story where the law and a court battle brought down an empire. So that for me was very fascinating. And Shankaran Nair, as Akshay sir also pointed out, he was a lawyer who didn't believe in sitting across the table and negotiating with the Britishers. He took the Britishers on in their court, using their laws. So the laws of this country were written by the Britishers, but Shankaran Nair used them to make a mighty statement, to bring the empire down to their knees. So as a lawyer, there is no better court
case. As a lawyer, there is no better, narrative. So I was actually lucky that I came across this book, and I just hope that all of you really like this movie. And yeah, thank you. So while casting for General Dyer and writing his dialogue, sir, थोड़ा बताएंगे उसके लिए कितना hard work लगा General Dyer? So actually, a lot of it is in the book where General Dyer's character is described with the utmost precision. So बहुत कुछ book से आया, फिर हमने बहुत casting process underway करी, जहाँ पे हमने UK के बहुत सारे actors को audition किया. Then we came across this lovely actor Simon Paisley, who got the mannerisms of Dyer down to the T. He was, a general who was very racist in his attitude. So we got that spot on. So book में से बहुत आया, फिर हमारे actor बहुत अच्छे थे, उन्होंने role को बहुत अच्छे से निभाया. So I was very lucky to work with a very very good actor. Hello. Hi. This is Vartika from Live Hindustan. मेरा क्वेश्चन अनन्या से है. अनन्या, हम सबकी मेमोरी जो जलियांवाला बाग से रही है वो बुक से ही रही है, हिस्ट्री से ही रही है. जो भी हमने पढ़ा है हमें उतना ही पता है. आपकी इससे क्या मेमोरी रही है इस फिल्म से पहले? मेरी मेमोरी भी सेम बुक से ही है. मैंने भी स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी है. तो जैसे अक्षिता ने कहा, बहुत लिमिटेड नॉलेज मिली थी स्कूल में कि जनरल डायर ने फायर किया, अप्रॉक्सीमेटली इतने लोगों को फायर किया था, पर एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता थे. मेरी बड़ी दादी से मैंने बहुत कहानियाँ सुनी थी. मैंने अलॉन्ग में जलियांवाला बाग मैंने पार्टीशन की बहुत कहानियाँ सुनी थी, बिकॉज जो मेरे दादाजी हैं वो उनके पिता से पार्टीशन में सेपरेट हुए थे. तो मेरी मॉम की फैमिली पूरी ऑल फ्रॉम पंजाब इज़ वेल. तो मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं, पर एक्चुअली मुझे बहुत इस स्क्रिप्ट से जानने को मिला कि एग्जैक्टली क्या हुआ था. आई रिमेंबर जब नरेशन हुआ था, आई वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग कि ये एक्चुअली हुआ है, लाइक डिड दिस रियली हैपन. इतने सारे लोग, और फिर उन्होंने ये किया. आई वाज शॉक्ड कि इतना सब हुआ है और हमें 1% भी नहीं पता. सो थैंक्स टू द बुक एंड थैंक्स टू द स्क्रिप्ट मुझे बहुत सीखने को मिला. आई होप दैट पीपल वॉच दिस मूवी एंड दे लर्न एज वेल. थैंक यू. ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है. एंड मैरी, यू आर लुकिंग ऑसम. Thank you so much. Thank you. साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ. ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਸਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ. ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ. ਕੇਸਰੀ ਚੈਪਟਰ 2, ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ. ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਲੋਗ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 7, 8, 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ. ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ इंसिडेंट में? देखिए, पहले बिफोर मैं आपके सवाल का जवाब दूं, I think Madhavan has a pending engagement. He has a family wedding in Chennai, so we maybe excuse him first, please. Thank you. Thank you, Manny. Thank you very much. I think जिस तरह आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा, जिस तरह अक्षय ने भी कहा कि इट्स अ डीपली इमोशनल फिल्म फॉर हिम. हम पंजाबी हैं, मैं भी पंजाबी हूँ. पापा पार्टीशन के पहले पैदा हुए थे. ही वाज बोर्न इन 1929. तो वो पंजाब में भी पले थे, वो लाहौर में भी पले थे, वो शिमला में उनकी पैदाइश हुई थी. फिर वो दिल्ली आए. बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ उन्होंने मुझे बचपन में बहुत कहानियाँ सुनी थी, और पंजाब वैलर के बारे में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी जो मुझे वो सुनाते थे. मेरी दादी मुझे सुनाती थी, माता जी बुलाता था मैं उन्हें, और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ को सुन के मैं बड़ा हुआ. जब स्कूल में गए थे तो मुझे हिस्ट्री, इतिहास में बहुत इंटरेस्ट था.
लेकिन जब सबने ये ऑलरेडी कह दिया कि वो अंग्रेजों ने लिखा था, तो सच बाद में जब हमने बाद में जाके बहुत कुछ जाना, जब ये किताब मेरे टेबल पे आई थी, द केस दैट शुक द एम्पायर, और जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मैं वाकई दंग रह गया, क्योंकि हम सब उस हत्याकांड, उस जेनोसाइड के बारे में जानते हैं, लेकिन सच नहीं जानते कि एक जंग भी लड़ी गई थी। केसरी वन का जिक्र आपने किया था, बैटल ऑफ सारागिरी, बहुत ही गर्व वाली कहानी है, बहुत ही ब्रेवरी की कहानी है कि 21 जो थे वो सिख, वो लड़े, वो इतना लड़े कि सबने सोचा कि 2 मिनट में वो जंग शायद खत्म हो जाए, लेकिन वो शाम तक लड़े। तो हमने जब वो कहानी दर्शाई तो वो मेरे लिए पर्सनल थी, वो गर्व वाली बात थी, अक्षय के लिए भी बहुत पर्सनल थी। और फिर हमारे यहाँ फिर अक्षय और मुझे ये कहानी फिर से हमारे नसीब में था कि ये कहानी हमारे पास आए, तो वही इमोशन के साथ, वही गर्व के साथ, वही प्यार मोहब्बत के साथ हमने केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला आप सबके सामने हमने रखी। तो वो फीलिंग वही है, गर्व की, इमोशन की, और हमारे हिस्ट्री, इतिहास में डीप जाने की और जानने की कि कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जिसके बारे में शायद हम पढ़ चुके हैं लेकिन पूरी कहानी नहीं जानते। That's why we all decided to tell the story. Thank you. त्यागी सर ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਇਧਰ ਸਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸਬਬ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਬਬ? जी, जब मैंने वो गाना सुना मुझे लगा कि ये गाना पंजाब को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मूवी के डीप इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, और हमारी मूवी में जो हम ब्रेवरी और वैलर की कहानी बता रहे हैं, इससे अच्छा गाना नहीं हो सकता। इस गाने का इमोशन हमारी मूवी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मैंने वो गाना अक्षय सर के साथ शेयर किया और अक्षय सर को भी बहुत अच्छा लगा। सो दैट सॉन्ग फॉर अस रिप्रेजेंट्स द सोल ऑफ आवर फिल्म। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव शेयर with that song because it represents the emotion. थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल अक्षय भाई के लिए है। सर एक मिनट मेरी गल में सुनिए, टाइम को देखते हुए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूं, वन लास्ट क्वेश्चन टू माय प्लीज। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਲਵ ਕੰਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਂਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਸ਼ੇ ਭਾਜੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹਜੇ ਅਧੂਰਾ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਚੈਪਟਰ 2, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ 2 ਦਾ ਹੈ ਚੈਪਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਬਣ ਕੇ ਛਪੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਜੀ ਬਸ ਕੇਸਰੀ 3 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। देखो जी वो आपके ऊपर है, आप इसे कैसा देखते हैं। मैं बस इस फिल्म के अंदर यही है जी, मैं सिर्फ माय काइंड ऑफ मेकिंग दिस फिल्म इज नॉट अबाउट we don't want, we want people to realize, we want people to understand what happened. देखो जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री वो खत्म हो गई और नसीब प्रेजेंट आ गया। But the best thing is about history is we learn from our history. That is the most important thing. And मैं आज शंकर नायर जी के grandson ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। Would you like to meet him? Please. As Mr. Akshay Kumar said, Sir Shankar Nair was my great-grandfather. And this
film is very emotional to me because it brought the struggle that he went through to life. And for that, I'm very grateful to Dharma Productions, Mr. Karan Johar, Mr. Akshay Kumar for playing him so beautifully, and Mr. Karan Tyagi for directing it and bringing the movie to life. Thank you so much. My husband's a little emotional and it's his great grandfather, I can quite understand. But thank you, Dharma, thank you, Mr. Karan Johar, thank you, Mr. Akshay Kumar, Amrit Pal, of course, thank you very, very much. How can I? And I would like to just also. And I just wanted to say one thing. This young little girl, she's held her own against masters. Mr. Akshay Kumar has played this role. I can't express how he's played it. The nuances are brilliant, absolutely brilliant. And you played him very, very well. And Madhavan has, of course, he's also performed. But she's held her own as well. So, well done. And before we finish everything, I just would love to call, because मैं यहाँ बैठे करण त्यागी जी के माता पिता को देख रहा था, उनके जो मुस्कान थी, I just want to bring them up on stage. Please. करण जी, त्यागी साहब, आपने अपने माता पिता को बहुत खुश किया यार, उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी मैं कभी भूल नहीं सकता भी. हाँ जी? क्या? हाँ जी? हाँ जी नहीं है क्या? Mrs. Karan Tyagi जी आइए. Sorry, I didn't see you there. Okay. So Mrs. Karan Tyagi जी, ये भी लॉयर हैं. आप कब डायरेक्ट करेंगे? बस थैंक यू वेरी मच. यही हमारा परिवार है. हमने सब ने मिलके ये फिल्म बनाई है. होप आप लोगों को अच्छी लगेगी. दिल से बनाई है. बस और किसी ने कुछ पूछना है? खत्म? अक्षय, अरे मुझे पता था. आना था. Okay, 1 second. 4-5 साल से this boy has left everything just doing this work. He is totally. अक्षय, सवाल से पहले एक रिएक्शन देना चाहूँगा. हमने जलियांवाला बाग की कहानी बचपन से पढ़ी है. सुरेश सरकार की फिल्म देखी थी सरदार उधम. उसमें जब जलियांवाला बाग का सीन आता है तो नम हो जाते हैं. एहसास ऐसा होता है कि जैसे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं. जब केसरी चैप्टर 2 का टीजर आया, वो विजुअल नहीं था, अंधेरा था, सिर्फ आवाज थी और वो उससे ज्यादा गहरा असर करती है. और अब ये ट्रेलर देखा, ट्रेलर पे रिएक्शन देना चाहूँगा. एम्पायर श्रिंकिंग, कमाल का ट्रेलर है. जब ये कहानी, सबसे पहले जानना चाहूँगा ये कहानी, करण, अक्षय सर, ये किताब कैसे आप तक पहुंची और कैसे आपने सोचा कि नहीं यार इस कहानी को ले ही आना है, ये प्रोसेस? तो मुझे मेरे एक दोस्त है जिसने मुझे ये बुक दी. मैंने जैसी बुक पढ़ी, मैंने अमृत को इसकी स्टोरी बताई, एंड देन अमृत really backed the story and backed the script, and then we were very lucky that we met Karan, and he was the biggest pillar for us. And then through Karan, through Amrit, we met Akshay sir, and in the first meeting Akshay sir was just so supportive, and he was so collaborative, and then we wrote the script over a period of 2 years, and Akshay sir had a huge role to play in the scripting process as well, and we just researched everything, we discussed each and every scene, and it was the most beautiful experience. Means he was involved in complete process. He was involved in discussing each and every scene, each and every dialogue. It has been the most collaborative experience ever. And thank you. That's showing on the screen in the trailer. All the very best, and we are waiting for this. Thank you. बहुत धन्यवाद सभी को. बहुत. Thank you. Thank you. I would like to thank everyone. Thank you so much.